बार्सिलोना और ओसासुना के बारे में बात करेंगे और पीएसजी और मेसी के बारे में बात करेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो पहले बात करते हैं बार्सिलोना और ओसासुना के मैच के बारे में। बार्सिलोना की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डल रही, जिस तरह बार्सिलोना ने पिछला मैच बीतीस को 4-0 से हराया। लगभग वही सिचुएशन थी बार्सिलोना की इस मैच में भी। 26वें मिनट में ओसासुना को एक रेड कार्ड हो गया, लेकिन उसके बावजूद बार्सिलोना पहले हाफ में एक भी शॉट ऑन टारगेट नहीं लगा सका और बार्सिलोना कोई ऐसा खातिर ख्वाह चांस नहीं बना सका था। और इवन के एक प्लेयर कम होने के बावजूद ओसासुना ने मतलब बड़ी कॉम्पैक्ट होकर डिफेंडिंग की और लो ब्लॉक में उन्होंने खेला, जो कि एक्सपेक्टेड भी था। वो अवे फ्रॉम होम खेल रहे थे, कैंप नो में खेल रहे थे, इन यानी केस उनको डिफेंसिव गेम ही करनी थी। लेकिन बार्सिलोना कुछ इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सका। गावी की तरफ से कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है। रफीनिया जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाए और गावी को इंजरी भी हो गई, रफीनिया को भी वापस जाना पड़ा, क्रिस्टनसन को भी रिप्लेस करना पड़ा। तो लेवेंडोस्की बहुत ज़्यादा डल नज़र आए, कुछ उनकी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नज़र नहीं आ रही थी। मेरे ख्याल से पूरे मैच में अगर आप देखें तो फ्रैंकी डी योंग वो उनकी एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। तकरीबन 10 चांसेस उन्होंने क्रिएट करके दिए बार्सिलोना को। एक चांस उन्होंने ओपन मिस भी किया था। बहुत प्यारा पास था पैड्री का, लेकिन जो कि उनको फिनिश करना चाहिए था, लेकिन वो बिल्कुल कीपर के हाथ में उन्होंने बॉल मार दिया और वो गोल स्कोर नहीं कर सके। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो मतलब बार्सिलोना को एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक मैच में बहुत अच्छा खेलते हैं, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस लेकर आते हैं, दूसरे गेम में फिर इतनी बुरी परफॉर्मेंस, इतनी डल परफॉर्मेंस होती है कि आपको समझ नहीं आती कि क्या ये वही प्लेयर्स हैं जो पिछले मैच में खेले थे। तो ये एक बड़ी जो है वो अजीब सी सिचुएशन चल रही है बार्सिलोना में। मेरे ख्याल में बार्सिलोना को बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी टैक्टिक्स के बारे में सोचना पड़ेगा, प्लेयर्स की इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा और ट्रांसफ़र विंडो में बहुत कुछ सोचना पड़ेगा कि किन प्लेयर्स को बार्सिलोना को रखना है कि नहीं। क्योंकि अगर आप देखें कि आंसू फती जब आए मैच में तो आंसू फती की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही और काफ़ी ज़्यादा उन लोगों को बड़ी शार्पनेस दिखाई उन्होंने और बड़े अच्छे कुछ चांसेस भी क्रिएट किए उन्होंने, कुछ शूट्स भी ली उन्होंने और मतलब तंग किया उन्होंने ओसासुना की टीम को। बल्दे की अगर मैं बात करूं तो बल्दे वैसे तो बॉल पे काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन फाइनल थर्ड में उनकी डिसीजन पावर बहुत ज़्यादा पुअर है और क्रॉसेस उनके बहुत ज़्यादा पुअर रहे। और जॉर्डी अल्बा जब आए तो गेम बिल्कुल चेंज हो गई और जॉर्डी अल्बा ने बहुत अच्छे क्रॉसेस भी निकाले, कुछ चांसेस भी बनाए। तो अब ये देखना होगा कि बार्सिलोना को किन प्लेयर्स के साथ चलना है, क्योंकि एक तरफ बात आती है कि ये अल्बा की सैलरी रिडक्शन की बात होती है, अल्बा को वो छोड़कर जाना है बार्सिलोना की नहीं जाना, इस तरह की सिचुएशन चल रही होती है। तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्योंकि बल्दे मेरे ख्याल में अभी बहुत उनको टाइम लगेगा मेच्योर होने में और वो अभी ऐसी प्रोडक्ट नहीं है कि वो फाइनल थर्ड में आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करके दें जिस तरह अल्बा करते हैं। और डिफेंसिवली अल्बा नो डाउट उनका इशू है, लेकिन अल्बा ने आप देखेंगे उन्होंने एक चांसेस भी बनाए और गोल भी स्कोर किया और फाइनल मिनट्स में और गोल स्कोर करके बार्सिलोना को मैच भी जिताया। लेवेंडोस्की डल हैं, मतलब नहीं वो कुछ कर पा रहे, कुछ उनकी पोजीशनिंग का इशू है, कुछ ऐसे चांसेस नहीं उनको बने। रफीनिया की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही और वो वापस भी आए, पता नहीं उनको इंजरी थी क्या था, गावी इंजर्ड हो गए, क्रिस्टियनसन को वापस बुलाया। उसके बाद राइट साइड पे डेम्बले को देखा जाए तो डेम्बले ने मतलब डिफेंडर्स को तंग तो ज़रूर किया उन्होंने, लेकिन कुछ ऐसी क्रॉसेस नहीं की। एक चांस उन्होंने बड़ा अच्छा मिस किया, जो टैपिंग टाइप का चांस था, बाहर मार दी उन्होंने। तो क्वालिटी नज़र नहीं आ रही फाइनल थर्ड में, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग है बार्सिलोना के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर इसी तरह से चलता रहा तो मेरा नहीं ख्याल कि यूरोप के लिए हम लोग रेडी हैं अगले सीज़न में भी। और क्या है कि हम किसी डिल्यूजन में तो नहीं रह रहे कि लीग जीत रहे हैं। और इस वक्त जब मैं मैच में ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस वक्त 73 मिनट्स हो चुके हैं रियल मैड्रिड के मैच के और वो 1-0 से हार रहे हैं। तो 14 पॉइंट की लीड है बार्सिलोना की। 14 पॉइंट से अगर हम या 10-12 पॉइंट से भी अगर हम लीग जीतते हैं तो क्या एक डिल्यूजन तो नहीं है कि मतलब हमने अच्छा किया लीग में तो टीम अच्छी है। और मेरा ख्याल मुझे लगता है कि बहुत सारी चेंजेस करनी बाकी हैं। मेच्योरिटी आना टीम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेच्योरिटी की। मेच्योर प्लेयर्स और ऐसे प्लेयर्स जो डिसाइसिव हों वो प्लेयर्स होना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि ठीक है बार्सिलोना काफ़ी अच्छा रहा उनका डोमेस्टिक सीज़न, अगर ला लीगा एक अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं, लेकिन क्या रियल मैड्रिड बहुत ज़्यादा पुअर थी कि उन्होंने लीग जो है वो बोटल किया है? क्या उन्होंने बहुत ज़्यादा पॉइंट्स ऐसे मिस कर दिए जो कि उनको नहीं करने चाहिए थे, जिसकी वजह से बार्सिलोना पे इतना प्रेशर नहीं आया? और बार्सिलोना ने ये मैच भी 1-0 जीता और 1-0 जीतने का मतलब है कि तकरीबन 11-12 मैचेस जो है बार्सिलोना 1-0 की लीड से जीते हैं।
तो मतलब ये अगर हम 2-3 मैचेस भी इसमें 1-1 ड्रॉ खेले थे तो रियल मैड्रिड के पास अपॉर्चुनिटी थी लीग में वापस आने की। तो मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है टीम को लेकर। चावी की बाज़ दफ़ा टैक्टिक्स समझ में नहीं आती, लगता ही नहीं कि वो अपनी टीम में कुछ उन्होंने इम्प्रूव किया है, इंडिविजुअली प्लेयर्स को इम्प्रूव किया उन्होंने कि नहीं किया, वो कुछ समझ में नहीं आता। एक मैच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है, दूसरे मैच में फिर डाउन हो जाते हैं। तो ये सारा कुछ है बार्सिलोना के हवाले से। बाकी मतलब इसके अलावा तो मैं कुछ एनालिसिस नहीं कर सकता, यही था जो भी था आपके सामने। और दूसरी जो इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही है वो पीएसजी और मेसी के दरमियान है। मेसी को 2 वीक के लिए पीएसजी ने सस्पेंड कर दिया क्योंकि वो सऊदी अरेबिया में हैं और पीएसजी की मर्ज़ी के बगैर वो सऊदी अरेबिया गए हैं। ये ट्रिप काफ़ी देर से पेंडिंग था और मेसी को टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन इस पर मेसी चले गए। और जब वो गए हैं तो पीएसजी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और पीएसजी ने 2 वीक के लिए उनको सस्पेंड कर दिया है और दो वीक के लिए उनको कोई मैच नहीं मिलेगा। तो अगर इस चीज़ें इसी तरह ही चलती रही तो सुनने में यही आ रहा है कि मेसी को ट्रेनिंग भी नहीं करने दी जाएगी और मेसी को इस 2 हफ्ते की सैलरी भी नहीं मिलेगी। तो मेरे ख्याल में ये पीएसजी के अंदर लियोनेल मेसी के आखिरी दिन है और मुझे लगता नहीं है कि लियोनेल मेसी जो है वो पीएसजी में रुकेंगे। क्योंकि ये बेशक मेरे ख्याल में डिसिप्लिनरी एक्शन बनता था अगर लियोनेल मेसी ने अपने क्लब को जो है वो इन्फॉर्म नहीं किया और वो अन ऑथोराइज्ड किस्म के एक ट्रिप पे सऊदी अरेबिया गए हैं। तो इस तरह की हरकत कभी लियोनेल मेसी ने अपने पूरे कैरियर में की नहीं, कभी इस तरह की पहली चीज़ देखने में आई नहीं। तो इसका मतलब है कि लियोनेल मेसी भी पीएसजी को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे। लीग का एंड होने वाला है और उन्हें पता है कि लीग तो पीएसजी जीत ही जाएगी। तो ये सारी सिचुएशन चल रही है इस वक्त पीएसजी और लियोनेल मेसी में। अब बाकी अगर बार्सिलोना में लियोनेल मेसी का आने की बात होती है तो वो मैंने पहले भी एक वीडियो पोस्ट की है, जो पिछली वीडियो थी उसमें मतलब ये कि अभी तक कोई सिग्नल नहीं मिला, ग्रीन सिग्नल नहीं मिला ला लीगा की तरफ से। तो देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है और लियोनेल मेसी का अगला डेस्टिनेशन क्या होता है, क्योंकि पीएसजी जो है वो मुझे लगता नहीं कि अगले सीजन में लियोनेल मेसी के साथ रुकेंगे। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या समझते हैं एफसी बार्सिलोना की परफॉर्मेंस के बारे में, और क्या लियोनेल मेसी पीएसजी रुकेंगे या उनका डेस्टिनेशन कोई और क्लब होगा। तो ज़रूर बताइएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।